हेलो, आज के इस बालाघाट की पावन धरा पर सेन समाज के आगे से बैठा हुआ व्यक्ति और पीछे के अंतिम छोर पर बैठा हुआ समाज के व्यक्ति, जो कि इस पूरे आयोजन में एक ऐसा आयोजन है जो कि ये पूरा हाल आश्रम पूरा भरा हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय पंडित जी को मैं प्रणाम करता हूं और पंडित जी के लिए एक बार जोरदार ताली हम सब मिलकर बजाएं। और वो इसलिए कि मध्य प्रदेश में हमने और भी जिलों में कार्यक्रम में गए हुए हैं, केवल तो केवल पूरे भारत में एक महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर मैंने सेन समाज की कथा सुनी थी। और उसके बाद में वो कथा जब श्रवण करने जब मैं गया था तो मराठी में सुनी थी, तो मैं भी उसका श्रवण अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन धन्य पंडित जी, आपने आज प्रथम बार मध्य प्रदेश की धरा पर और इस बालाघाट की धरा पर हमें अपनी कथा का श्रवण कराया, जिसके लिए मैं आपका हृदय से कोटि कोटि अभिवादन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश की विधानसभा के पूर्व विधायक, लोग पूर्व बोलते हैं लेकिन मैं फिर भी विधायक जी बोलता हूं क्योंकि एक ही लोटे थे वो और एक भी लोटे हैं भी, आदरणीय डॉक्टर IMP वर्मा जी, और इस सेन समाज संगठन के संस्थापक आदरणीय प्रवीण सेन जी परमात्मा जी, और उनके साथ साथ हमारे चौके जी यहाँ के जो जिलाध्यक्ष, और साथ ही मुनेश भारद्वाज जी, डॉक्टर भारद्वाज जी, और युवा टीम से जुड़े हुए पारदी जी, मनोज भैया, और समस्त, क्योंकि यह एक कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोग हैं, समस्त बालाघाट की सेन समाज की सदस्य की टीम बड़ी संख्या पर उपस्थित मातृशक्ति मातृ बहनाओं और साथ ही हमारे बुजुर्ग, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय था, आज का जो संगीतमय कथा थी, कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग होते हैं। एक पहला मार्ग होता है भक्ति, दूसरा मार्ग होता है कर्म, और तीसरा मार्ग होता है ज्ञान। और भक्ति के ही 2 मार्ग होते हैं, भक्ति के ही 2 मार्ग होते हैं, जिसका पहला मार्ग होता है कर्म योग और ज्ञान योग। तो आज जिस उत्सव जब बैठे हैं ये ज्ञान योग में आता है। आज पंडित जी ने हमें किसी भी भगवान को पाने के लिए, किसी भी संत और महात्मा के पास में जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जिसको हम ज्ञान योग में कहा जाता है। इस प्रकार से आज हमें भक्ति भाव में ज्ञान की गंगा बहाकर आज हमें हमारे समाज को आपने प्रभावित किया, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको करता हूं। उसके पश्चात कर्म योग। एक कर्म योग एक ऐसा योग होता है जहां पर हम लोग अपने किए गए कर्म से हम अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे आज 10वीं और 12वीं में जिन लोगों ने अच्छी परीक्षा दी है, 60 या 70% लेके आया है, उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। तो ये भी एक परीक्षा के क्षेत्र में उनका कर्मयोग है। ऐसे ही मैं आप सब बालाघाट के युवा साथियों से, मातृ व्यक्तियों से, क्योंकि मैं भी युवा हूं, तो युवाओं से ज्यादा उनकार करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ज्ञान के योग में तो आगे बढ़े, लेकिन कर्म के योग में आगे बढ़े। जिस दिन हमारा समाज ऐसा करने लगेगा तो हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ समाज में बालाघाट के अंदर आएगा। पंडित जी, मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहूंगा। सेन समाज के बारे में आपने बहुत अच्छी कथा बताई, और ये जो सेन समाज की जो विविधता आप देख रहे हैं, ये किसी भी व्यक्ति ने, जिस भी समाज के व्यक्ति ने इस बैनर को बनाया है, मैं उसको दिल से, हृदय से आभार मानता हूं, उनका धन्यवाद प्रदान करता हूं। आज कई लोग हम जब निकलते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं हमें लोग हमारी स्वार्थ और स्वीकार में पहचान बनती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा समाज सब जगह बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, तीव्र गति से आगे बढ़ते जाता है। मैं तो चाहता हूं और बढ़े, परंतु सबसे बड़ी सोचने की विडंबना है, और ये सोचने का बहुत समय है। शायद किसी भी समाज का विकास
आज की डेट में किसी भी युग का, किसी भी समाज का विकास उसके समाज के प्रतिनिधित्व होता है। और सबसे बड़ा विकास जो देश का जो मंदिर होता है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। आज हमें थोड़ा सा शर्म का विषय है, मैं भी जिस समाज से बिलोंग करता हूं, इस समाज से आपके समाज में बैठा हूं, आपके साथ में बैठा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप में इस बात को शर्मसार करता हूं कि मैं एक ऐसे समाज से हूं कि जिसमें हमारा कोई अभी विधायक नहीं है, ऐसा कोई सांसद नहीं है, ऐसा कोई कलेक्टर नहीं है, ऐसा कोई एसपी नहीं है, ऐसा कोई डीआईजी नहीं है। इस समाज से मैं बिलोंग करता हूं क्योंकि समाज का विकास यदि चाहते हैं तो समाज का विकास हमें लोकतंत्र के अंदर हमारे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा, हमें विधायक बनाना पड़ेगा, हमें सांसद बनाना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े पद में बनाना पड़ेगा, हमें आईएएस अफसर बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे समाज का विकास होगा। खुशी मुझे उस दिन होगी साथियों जिस दिन ये 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मान समारोह तो 10 कलेक्टर मेरे समाज के बच्चे। मैं तो पंडित जी से निवेदन भी करना चाहूंगा, नगर पालिका स्तर पर चेंज हो रहा और उसके बाद में बालाघाट जैसे और भी अन्य जिले जहां अभी भूमि की व्यवस्था नहीं हुई है, विधायक हो चाहे सांसद हो, जो भी हमारे सब लोग वोट तो हम सबको देते हैं, लेकिन हम उन सांसद से, उन विधायक से आज तक ये नहीं बोल पाते कि तुम हमें जमीन दे दो, तुम हमारे भवन निर्माण के लिए 10-50 लाख रुपए दे दो। क्यों ऐसा? हमें कोई डांटेगा थोड़ी, हमें कोई भगाएगा थोड़ी, हमारे पूरे प्रदेश की विडंबना है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ के आए हुए हैं, आप सब अपने ब्लॉक में एक साथ की भूमि ढूंढे और उस भूमि में अपने विधायक को, जनप्रतिनिधि को बोले कि ये हमारे समाज के लिए जो भूमि है, हमारे समाज के भवन बनाने के लिए दिया जाए या हमारे समाज की धर्मशाला बनाने के लिए दिया जाए। हमारे समाज का सच्चा विकास जब कभी हमारे कार्यक्रम होंगे, घर के सामाजिक कार्यक्रम होंगे, तो हमें ऐसे आश्रम में नहीं, हमारा खुद का सेन समाज का महासभा और आश्रम होगा, वहां पे हम कार्यक्रम को करेंगे साथियों आने वाले समय। इसी के साथ में अब युवा जोर से थोड़ा ज्यादा बोलता हूं, थोड़ा ज्यादा भी समय ले लेता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे को आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। और मेरे साथ में एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग जो सेन जी महाराज को मानते, दोनों हाथ उठा के बोलिए संत शिरोमणि सेन जी महाराज की, महाराज की। भगवान संत शिरोमणि सेन जी महाराज आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। आप सबका बहुत बहुत बालाघाट की टीम का धन्यवाद। पंडित जी आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी आपसे।